राधे राधे बच्चों, कैसे हो? तो आज हम पढ़ेंगे मोस्टेट प्रमेय, मोस्टेट थ्योरम। बहुत अच्छी प्रमेय है और एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। आपके जो बीएससी और बीएससी बीएड में है, हर बार आती है, हर साल आती रहती है ना। और रियल एनालिसिस का ये टॉपिक है, तो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इसको, है ना। तो सबसे पहले आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब अपन को एक की फैमिली कंप्लीट करनी है और लाइक कर दो वीडियो को, क्योंकि वीडियो अच्छी होने वाली है और सब कुछ अच्छे से समझाएंगे, कहीं दिक्कत नहीं आने वाली। और एक प्यारा सा कमेंट कर देना, है ना। अच्छी लगे तो, नहीं लगे तो भी कर देना। अब देखो टॉपिक पे आते हैं, मोस्टेट प्रमेय, है ना। अब देखो इस प्रमेय का क्वेश्चन कैसे आता है, या तो नाम से आ जाएगी एग्जाम में कि मोस्टेट प्रमेय प्रूव करो, है ना। तो हम कथन लिखते हुए, तो जो इसका ये स्टेटमेंट है कथन, वो भी आपको क्या है याद रखना है। क्या कई बार कथन भी आ जाता है तो मोस्टेट प्रमेय नाम नहीं दिया होता, तो आपको कथन से भी पहचानना है कि कौन सी प्रमेय प्रूफ करवा रहा है, ठीक है। तो इस दोनों तरीके से ये आ जाती है। अब देखो कथन क्या कहता है, जो इसका स्टेटमेंट है वो क्या बोल रहा है, यदि फलन एफ, जो फलन एफ संबद्ध अंतराल a, b में संतत हो तो फलन a, b में कम से कम एक बार अपने उच्चक एवं निम्नक को प्राप्त करता है, ठीक है। अब देखो कैसे समझेंगे इसको। यदि कोई फलन f संवृत अंतराल क्लोज इंटीजर, है ना, जो a, b है में संतत हो, यदि संतत है तो फलन, कौन सा फलन, a, b में कम से कम एक बार अपने उच्चक एवं निम्नक को प्राप्त करता है। कम से कम एक बार का मतलब एक बार तो उच्चक या निम्नक मिलेगा, है ना। ऐसा कोई बिंदु मिलेगा जिस पे उच्चक और निम्नक प्राप्त होंगे कम से कम एक बार। एक ऐसा बिंदु मिलेगा, एक से ज्यादा भी मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई बात स्टेटमेंट की। एक बार फिर से देख लो कि यदि कोई फलन f संवृत अंतराल a, b में संतत फलन हो तो फलन a, b में कम से कम एक बार अपने उच्चक निम्नक को प्राप्त करता है या ग्रहण करता है। जो फलन है वो कम से कम एक बार उच्चक या निम्नक को ग्रहण करेगा या प्राप्त करेगा। देखो प्रूफ पे आ जाते हैं, सिंपल सा प्रूफ है और ऐसे पढ़ाऊंगा कभी नहीं बोलोगे। देखो सबसे पहले स्टेटमेंट में दिया क्या है उससे लिखो, माना f संवृत अंतराल a, b में संतत है, ठीक है, दिया हुआ है अपन को। अब देखो संतत है तो आपने परिबद्ध प्रमेय पढ़ी होगी, जब कोई फलन संतत होता है तो क्या होता है, परिबद्ध भी होता है। तो परिबद्ध प्रमेय से फलन f संवृत अंतराल a, b में परिबद्ध भी होगा, ठीक है। अतः माना फलन f संवृत अंतराल a, b में उच्चक और निम्नक भी प्राप्त करेगा। जब कोई चीज परिबद्ध है, घिरी हुई है, तो उच्चक और निम्नक प्राप्त करेगा। देखो उच्चक निम्नक क्या होते हैं आप जानते होंगे, वैसे मैं बता देता हूँ। उच्चक क्या होता है, सबसे बड़ों में सबसे छोटा, और निम्नक क्या होता है, सबसे छोटों में सबसे बड़ा। देखो इसको इस तरीके से समझते हैं, एक है अमीरों की कॉलोनी, एक है गरीबों की कॉलोनी, ठीक है। जो अमीरों की कॉलोनी है उसमें सबसे कम अमीर तो क्या हो जाएगा, उच्चक। और जो गरीबों की कॉलोनी है ना, उसमें सबसे कम गरीब क्या हो जाएगा, निम्नक। इसको हमने उच्चक को कैपिटल एम तथा निम्नक को स्मॉल एम से दर्शाया है। तो देखो क्या करना है, तो हमें सिद्ध करना है कि फलन f अंतराल a, b में कम से कम एक बार अपने उच्चक एवं निम्नक को ग्रहण करता है ना। देखो तो हमें सिद्ध करना है कि फलन f संवृत अंतराल a, b में कम से कम एक बार अपने उच्चक निम्नक को ग्रहण करेगा। तो देखो अब इसको हम किस तरीके से प्रूव करेंगे, है ना। तो इसको हम विरोधाभास से प्रूव करेंगे। जब कोई अपन को सीधी चीज प्रूव नहीं कर पाते तो उसको उल्टा मान के प्रूव करते हैं। यदि ऐसा है तो ऐसा मान के करेंगे, तो ऐसा नहीं होगा तो वैसा होगा, ठीक है। जैसे ये पेन 20 रुपए का है ना, अपन को पता है प्रूव करना है पेन 20 रुपए का है, तो हम मान लेते हैं कि ये पेन 20 रुपए का नहीं है। और यदि माना हुआ अपना गलत साबित हो जाता है तो इसका मतलब ये 20 रुपए का है। तो इस तरीके से प्रूव करेंगे। तो इसे हम विरोधाभास से प्रूव करेंगे। उच्चक निम्नक प्राप्त करना है अपन को, है ना। तो यदि संभव हो तो f फलन एफ एक्स नॉट इज इक्वल टू एम। एम क्या है यहाँ पे, उच्चक, मतलब फलन का उच्चक प्राप्त नहीं हो रहा। अपन को क्या करना है, प्राप्त करना है, और अपन मान के चल रहे प्राप्त नहीं हो रहा।
यदि ये सही हो जाता है तो ठीक है, नहीं होगा प्रूफ, और यदि गलत साबित हो जाता है ये जो अपन ने माना है, तो इसका मतलब पहले वाली बात सही है, उच्चक प्राप्त हो रहा है। तो देखो क्या करते हैं, जो एम है, जो फलन है उसका पक्षांतरण कर लेंगे, इधर के साइड ले आएंगे, तो एम माइनस एफ एक्स इजुगल टू नॉट इजुगल टू 0, और एक्स क्या है, ए और बीम का कोई बिंदु है। तो देखो एक नया फलन मानते हैं फाई एक्स। फाई एक्स देखो अपन इसके रूप का माना, मैं अभी बता दूंगा कि अपन ने ऐसा क्यों माना है। देखो ये देखो फाई एक्स क्या है, 1/m - एफ एक्स, ठीक है। ये एच ये एक्स इस तरीके से चलता रहेगा, ए कोमा बी में से लिया अपन ने कोई बिंदु। देखो फलन अपन ने माना था, क्या माना था, फाई एक्स 1/m - एफ एक्स, ठीक है, ये माना था कोई फलन। देखो ऐसा मानने का कारण क्या था, देखो यदि नॉट, यदि हर शून्य को, हर को, जो हर है कोई बिंदु है, मतलब जैसे अंश है, अंश और हर, हर यदि शून्य है तो फलन क्या होगा, असंतत। यदि अशून्य है तो फलन क्या होगा, संतत। देखो शून्य हो तो फलन असंतत, और अशून्य हो तो फलन संतत होगा, क्योंकि हम जानते, देखो हमने देखा था यहाँ पे अभी क्या, ये माना था ना अपन ने एम माइनस एफ एक्स नॉट इक्वल टू 0, है ना। तो देखो ये अपना दूसरा फलन है ना, उसमें देखो चूंकि ये अपने पास है तो ये क्या हो जाएगा, नहीं जीरो नहीं है, जीरो नहीं है तो क्या है, संतत है। तो अपना जो दूसरा फलन माना था वो क्या हो जाएगा, एफ एक्स संवृत अंतराल ए कोमा बी में संतत फलन है। अब यदि कोई फलन संतत है तो परिबद्ध प्रमेय से क्या हो जाएगा, परिबद्ध भी हो जाएगा। तो परिबद्ध प्रमेय से एफ एक्स अंतराल ए कोमा बी में परिबद्ध भी है। अब माना यूं, अब देखो फलन, देखो अपन ने नया फलन माना है फाई एक्स, अब परिबद्ध भी हो गया तो उसके उच्चक और निम्नक भी मिलेंगे अपन को। तो ऊपरा परिबद्ध क्या हो गया, उच्चक, मतलब उच्चक बोलते हैं ऊपरी परिबद्ध को। माना यू फलन फाई एक्स का अंतराल ए कोमा बी में ऊपरी परिबंध है ना, मतलब उच्चकों में सबसे छोटा, ठीक है, अमीर आदमियों की कॉलोनी में सबसे कम अमीर आदमी, है ना। तो देखो फाई एक्स लेस देन इक्वल टू यू, ठीक है, एक्स बिलोंग टू ए कोमा वी। देखो फिर क्या करते हैं, जो फाई एक्स है, फाई एक्स क्या था अपने पास, 1/m - एफ एक्स लेस देन इक्वल टू यू, तो एक्स बिलोंग ए कोमा बी, ठीक है। अब देखो इसको यू को अपॉन में ले आते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं, एफ एम माइनस एफ एक्स। तो अपन जब भी देखो अंश को हर में, हर को अंश में बदलते हैं तो क्या चिन्ह चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चिन्ह आपका चेंज हो जाएगा, तो एफ एक्स, ठीक है। अब देखो इसको इस तरीके से लिख दीजिए, देखो चिन्ह तो वही है इधर की साइड, है ना। तो इस तरीके से जमा दिया एफ एक्स, चिन्ह चेंज नहीं किया, चिन्ह देखो उधर ही है, एफ एक्स की साइड क्या है अपना सर, इसकी साइड क्या है टांग, सही है ना। तो देखो एफ एक्स इज लेस देन इज इक्वल टू एम माइनस, अब इनको क्या है कोष्टक में लिख लिया अपन ने, एम माइनस यू 1/u को, तो एक्स इज इक्वल टू ए कोमा बी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अब अपना प्रूफ हो चुका है ये मानो, बस अपन को अब बताना है, देखो कैसे आता है। देखो m-1 इक्वल टू यू, ठीक है, फलन f का अंतराल a कोमा b में ऊपरी परिबंध है। देखो अपन ने ऊपरी परिबंध माना था ना, यहाँ पे क्या माना था, ये पाई एक्स लेस देन इज इक्वल टू यू, यू क्या था, इस फलन का ऊपरी परिबंध था। तो इस तरीके से देखो ये है m-1/u, इस फलन का क्या हो जाएगा, ऊपरी परिबंध, ठीक है ना। और ऊपरी परिबंध अपन ने u माना था, ठीक है। तो परिबंध है जो कि m से छोटा है, क्या ये m से छोटा, जो कि असंभव है। असंभव क्यों, देखो m से छोटा, मैंने क्या बोला था, गरीब अमीर आदमियों की कॉलोनी में सबसे कम अमीर आदमी, ठीक है, सबसे कम अमीर आदमी कौन हो गया, m, तो उससे कम कौन हो सकता है, देखो माइनस हो रहा है ना, 1 - u, तो उससे कम तो कोई हो ही नहीं सकता, तो ये तो असंभव है, ये तो हो ही नहीं सकता ना। देखो और समझाता हूँ अच्छे से, क्योंकि देखो क्योंकि m फलन f का उच्चक है, m क्या अपन ने देखो यही माना था शुरू में, यहाँ देखो माना f अंतराल a कोमा b में उच्चक क्या है, m है, उच्चक m है ना अपना
फलन ऐप का, तो उससे छोटा तो कोई मिलने का सवाल ही नहीं है। पर अपन को मिल चुका है तो मतलब अपन ने गलत माना था, गलत माना तो वो ठीक था। मतलब देखो, एफ एम ए फलन ऐप का उच्चक अर्थात न्यूनतम ऊपरी परिबंध है। अतः हमारी अवधारणा जो अपन ने माना था वो गलत साबित हो गई, क्योंकि अपन को तो गलत साबित हो गया, उससे भी छोटा मिल गया जो मिलना नहीं चाहिए था। अमीर आदमियों की कॉलोनी में सबसे कम अमीर आदमी अपन ने चुना था, है ना। तो उससे भी कम अमीर आदमी मिल गया, तो मतलब अपन ने गलत माना था कि ये इस तरीके से है। तो अतः हमारी अवधारणा एफ एक्स नॉट इक्वल टू एम जो एक्स ए कोमा बी में जो कि गलत है। अतः अंतराल ए कोमा बी में कम से कम एक बिंदु अल्फा इस प्रकार विद्यमान है कि जो उच्चक प्राप्त कर रहा है। कोई कोई बिंदु तो है जो उच्चक प्राप्त कर रहा है, क्योंकि अपनी अवधारणा क्या हो गई थी, गलत। देखो ये नॉट इक्वल टू बराबर एम है ना, तो ये गलत है, तो अपना क्या सही होगा, एफ एक्स बराबर एम उच्चक मिल रहा है। तो कम से कम कोई एक बिंदु है इसमें, कोई ए कोमा बी में अंतराल में कोई एक बिंदु अल्फा है, उस पर अपन को क्या है, उच्चक प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार अंतराल ए कोमा बी में कम से कम एक बिंदु बीटा है, इस प्रकार विद्यमान होगा कि उस पर अपन को क्या है, निम्नक स्मॉल एम प्राप्त हो जाएगा। तो अतः फलन एफ अंतराल ए कोमा बी में अपने उच्चक एवं निम्नक को कम से कम एक बार ग्रहण करता है। ये हो गया आपका प्रूफ। तो बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया है ना। जब भी कोई भी डाउट हो तो फिर से दोबारा से थोड़ा सा वीडियो रिवाइंड करके देख लेना, है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और भी टॉपिक के लिए जो भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आता उसका डाल दो, और जिसको नोट चाहिए नोट के लिए कमेंट कर दो, या मेरे टेलीग्राम आईडी पे मैसेज कर देना, है ना। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो को लाइक कर दो एंड कमेंट कर दो। ओके, टाटा बाय बाय, सी यू।